भक्तों ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आप कभी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह के लिए कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, उसका विवाह क्यों नहीं हो पा रहा। आप जब भी कोशिश करते हैं उसके विवाह को लेके तो वो मतलब विवाह बनते बनते रुक जाता है। हर एक चीज़ सही चल रही होती है, हर एक चीज़ ठीक चल रही होती है, लेकिन अंत में आके उसका जो विवाह है ना वो नहीं हो पाता। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि आपके बच्चे का जो विवाह है ना वो हो जाए। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूं। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। अगर आपने इतना ही उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह में अड़चनें आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं और उसका विवाह नहीं हो पा रहा, तो अवश्य रूप से उसका जो विवाह है ना वो होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताने वाला हूँ, पूरा अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो बस ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना उसमें लाखों की भीड़ आती है, और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, तो आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या मनोकामना है, जो माता पिता है उनकी यही था कि गुरुदेव हमारे बच्चे का विवाह नहीं हो पा रहा, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि हमारे बच्चे का विवाह हो जाए, लेकिन कोई न कोई कारण, कोई न कोई समस्या आ जा रही है जिसके कारण उसका जो विवाह है ना वो नहीं पक्का हो पा रहा। हर एक चीज़ ठीक चल रही होती है, सही चल रही होती है, लेकिन अंत में आके कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उसका जो विवाह है ना वो रुक जाता है, टूट जाता है। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि जो उसका मतलब विवाह नहीं हो पा रहा तो अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो हो जाए। कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो भी सदस्य है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा अवश्य रूप से उसका विवाह होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना थी ना वो पूरी हो गई है। हमारे घर का जो व्यक्ति था जिसका विवाह नहीं हो पा रहा था अब उसका जो विवाह पक्का हो गया है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जिसका विवाह नहीं हो पा रहा होता है उसका विवाह भी पक्का हो जाता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। अगर आपने आज का इतना ही उपाय सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से जो मनोकामना है ना वो पूरी होनी ही होनी है। ठीक, तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा की रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो 3 काली मिर्च और 1 धतूरे का उपाय है। अब देखिए आपको करना क्या है, 3 काली मिर्च लेना और 1 धतूरा देना है। अब काली मिर्च और काली तिल में लोग, बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि काली तिल लेना है कि काली मिर्च लेना है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली मिर्च। ठीक, ले लिया काली मिर्च। काली मिर्च के लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने काली मिर्च लिया, काली मिर्च लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने काली मिर्च लिया, काली मिर्च के साथ आप एक ले लीजिए धतूरा। 3 काली मिर्च और 1 धतूरा ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको पहुंच जाना है कहाँ, सीधा शिव मंदिर, जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा है। जैसे शिव मंदिर पहुँचे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे शिव मंदिर पहुँचे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ।
तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेगी, कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप से क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय, पहला उपाय था ये हमारा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। दूसरे उपाय में आपको 11 लाल फूल लेना है। कितने? 11। अब 11 लाल फूल आप कोई से भी ले सकते हैं, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपको पसंद आए आप लाल फूल ले लीजिए। बस आपको लाल फूल में ध्यान रखना है कि लाल फूल कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फूल है वो एक किस्म का होना चाहिए। एक किस्म का मतलब अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल गुलाब का लीजिए, अगर आप गुड़हल के ले रहे हैं तो केवल और केवल गुड़हल के लीजिए। ये ऐसा नहीं करना कि 2 फूल गुलाब के ले लिए, 3 फूल गुड़हल के ले लिए, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक, फूल ले लिए। फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने फूल ले लिया, फूल लेने के बाद आपको पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, आपके दिमाग में आया होगा कि जाएंगे और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए, जिनको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच किसकी जगह होती है, माता शोक सुंदरी की। तो बस आपको करना क्या है, माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप से क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर माता शोक सुंदरी की कृपा आपके ऊपर हो गई तो अवश्य रूप से आपकी जो इच्छा है, मनोकामना है, वो पूरी होगी ही होगी। ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए, जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको देखिए करना क्या है। जो तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको केवल और केवल एक काम करना है। क्या काम करना है? इस उपाय में आपको लेना क्या है, इस उपाय में आपको लेना है केवल और केवल लाल चंदन। ठीक, लाल चंदन ले लिया। लाल चंदन लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लाल चंदन लिया, लाल चंदन लेने के बाद आपको पहुंचना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपको मैंने अभी माता शोक सुंदरी की जगह बताई ना, बस आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे अपने दाहिने हाथ की कोई भी एक उंगली से, दाहिने हाथ की कोई भी एक उंगली से बिंदी के रूप में टीका लगाना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, औषधि के रूप में आपने प्रदान मतलब लगा दिया। लगाने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लगाया, लगाने के बाद माता से औषधि के रूप में मांगिए। उसके बाद 5 मिनट तक आप खड़े रहिए, फिर आपको उसी जगह अपनी उंगली फिर टच करना है और वो उंगली लेकर चुपचाप अपना घर आ जाइए। घर आने के बाद आपको क्या करना है, जहाँ आप लोग क्या करते हैं, सोते हैं, तो जिधर साइड सर करके सोते हैं उधर साइड की जो दीवार होगी उसमें आपको 3 बार ये टीका फिर से लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने केवल और केवल इतना कर लिया, अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होगी ही होगी।